जी, कैसे हो आप सब। मुझे पहले तो आप ये बताइए, मुझे ना कल ना कमेंट आए थे, एक दो के कमेंट्स थे जो कह रहे थे कि ना पूरा दिन अब सफाई सफाई करती रहती है। तो मैं ये सोच रही थी, पहले आप कहते थे कि सफाई नहीं करती, अब मुझे कमेंट करते हो कि पूरा टाइम सफाई करती रहती है। मतलब क्या समझूं मैं इस बात को। आपको अच्छा नहीं लगता मैं काम करती हूँ घर के? तो जी पता है कल क्या हुआ। कल आपको पता है कि कल पूरा दिन ना सरकारी दफ्तर में बैठे रहे, वहाँ निकल गया और पूरा बाजार में निकला। तो कल मैं घर की सफाई नहीं कर पाई और घर पूरा चिड़िया घर बना हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है जिस दिन बारिश आ जाए तो वैसे ही घर पूरा बिखर जाता है, क्योंकि गिले सीले कपड़े कमरों में रख दिए जाते हैं। तो पहले मैं आपको पूरे घर की लुक दिखा देती हूँ, घर की इस टाइम क्या हालत हो रही है। कम से कम 2 घंटे लगेंगे, सफाई करनी है और अभी मिलके सफाई करते हैं। पहले देख लीजिए कमरे की, घर की क्या हालत हो रखी है। ये ना हमारी बालकनी है घर की, और यहाँ सारे में पानी पानी, ये सारा पानी ना बारिश का आया है, अंदर आ गया सारा। तो मेरे चप्पल मैं यहीं उतार देती हूँ, वरना ये कमरा थोड़ा सा किया था सुबह सुबह मैंने, और तो कुछ काम नहीं किया था, बस इस कमरे को थोड़ा सा ठीक करा था, बाकी तो कुछ भी नहीं कर रखा। ये भी दोबारा करूँगी। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, दूसरा रूम दिखाती हूँ। ये भी ओ यार ये बंद है, ये देखिए ये भी बिखरा पड़ा है इस टाइम। यहाँ भी कपड़े कपड़े दरियाँ ये सब बिछा हुआ है। ये रूम भी सेट नहीं है अभी, ये सारा यहाँ देखिए पूरा इस साइड बिखरा हुआ है। और बालकनी भी मुझे नहीं लगता अभी पानी पानी हो रखी होगी ना। हाँ ये देखिए, रसोई भी देख लेते हैं, रसोई के क्या हाल चाल हैं। बिल्कुल ख़राब मिलने वाली है हालत, करेंगे अभी लग के, काम ही करना है। तो ये देखिए रसोई भी ऐसी ही रखी है, सारे बाहर से जैसे आए थे ना तो गीले पैर, सारे फर्श ख़राब हो रखा है, तो पोछा भी लगाना पड़ेगा ना। तो चलिए अब हम सफाई शुरू कर देते हैं घर की। बात कर रही हूँ तो आपको थोड़ा सा ना शोर आ सकता है ना ट्रैफिक का। एक्चुअली मैं बाहर आई हुई थी और ना पापा जी ने मेरे को बोला कि अभी आ रहे हैं 10 मिनट में। तो मैं क्या करती, मैं खाली बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप सबसे बातचीत ही कर लेती हूँ। तो ना हाँ, पहले तो आपने मेरी वीडियो के टाइटल में 5 लाख वाला देखा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ वो क्या बात थी। तो एक्चुअली मेरे पास ना कल से काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ना कभी कोई मतलब ऑर्डर आ रहा था, कभी ऑर्डर आ रहा था, इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो लेकिन पता है इन सारे मैसेजेस में ना मैंने बाद में ना रात को बैठ के ध्यान से देखा, तो मैंने नोटिस किया कि ना जो मैसेजेस मेरे पास ना शॉपिंग ऐप से आ रहे थे, जैसे होते नहीं आजकल ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा नंबर यूज़ करके ना किसी ने मतलब मेरे एड्रेस पे ना चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। तो मैं भी कंफ्यूज हो रखी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर ध्यान दिया कि ना जो भी मैसेजेस मेरे पास आए हुए थे ना उसमें ऑर्डर नंबर नहीं था। और हमें पता है ना जब भी कोई शॉपिंग करते हैं, हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर नंबर ज़रूर आता है। तो वो कुछ तरीके के ना फ़िशिंग मैसेज थे। फ़िशिंग मैसेज वो होते हैं जो मतलब आपका ना, जैसे अगर आप उन लिंक पे क्लिक कर दोगे ना, तो उन लिंक के पास क्लिक करने से ना आपकी डिटेल्स चली जाती है, जैसे बैंक की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से थी, या फिर कोई ना मुझे वैसे ही परेशान करने के लिए चीज़ें कर रहा था। तो मेरे पापा जी भी मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि और मैसेज आ रहे हैं, और मैंने कहा आ ही जा रहे हैं मैसेजेस। तो अगर ना पहली बात तो ना इतने 45 हज़ार का जो आप सामान एक ऑर्डर में दिखा रहा है, इतने का कैश ऑन डिलीवरी पे मिलता ही नहीं है। तो ये या तो हो सकता था प्रीपेड है, बट ये प्रीपेड भी नहीं है, ये एक्चुअली पता है क्या है, इसमें ऑर्डर नंबर ही नहीं आ रहा था। तो ये ऐसे ही मेड अप मैसेजेस थे, तो मैंने भी इग्नोर कर दिए। मैंने कहा छोड़ो, मेरी लाइफ अब थोड़ी सी पहले से बेटर चल रही है, मैं अच्छे से सुकून से थोड़ी सी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ, आराम से अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ। तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी बहुत बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में। तो मुझे ना उनसे थोड़ा सा सबक लेना चाहिए, और मुझे चीज़ समझनी चाहिए कि ये चीज़ें ना कहीं ना प्लान करके करा जाता है ताकि मैं परेशान हूँ, और मुझे बिल्कुल नहीं होना है। तो वैसे भी आज के ज़माने में कौन किसी को 5 लाख रुपए देता है ना जी ऐसे। और अगर कोई देता भी है तो उनका खुद का कोई पर्सनल मोटिव होता है, कोई ना कोई होता ही है कि हाँ बदले में हमें भी कुछ मिले। तो आजकल दुनिया ही ऐसी हो रखी है ना, सारे सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे लोग भी दुनिया में बहुत है, लेकिन फिर भी ये बात तो सोचने वाली है ना कि
ये सारे ना मतलब परेशान करने का एक काम कर रखा था मेरे साथ। तो मैं ना यहाँ पे ना पूरे घर की सफाई करूँगी। आज मैं आपको पूरे घर का अच्छा फाइनल मेकओवर करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना मैं विहान बाबू के कुछ कपड़े थे जो तय करके रख रही थी। मैंने कहा चलो ये मैं तय कर लेती हूँ। और ना सच में अगर मैं सुबह के टाइम सूट पहन लेती हूँ तो पहन लेती हूँ, वरना तो ऐसे ही है, मतलब वरना तो पजामे टी शर्ट में ही घूमती रहती हूँ। और मेरी मम्मी ने ना विहान को इसकी घोड़ा गाड़ी में बैठा दी थी। ये घोड़ा गाड़ी आपको पता ही है, विहान बाबू को जन्मदिन पे गिफ्ट में मिली थी। तो ये आराम से बैठा अपनी घोड़ा गाड़ी में झूले झूल रहा था और मैं कपड़े विहान के तय कर रही थी। और मैंने सोचा कि मैं विहान के कपड़े ना, विहान का जो ये टेंट हाउस है ना, इसी में थोड़ा बहुत सामान रख दिया करूँ। इससे ना जगह भी बचेगी और ना बिखरा हुआ सामान भी नहीं लगेगा। तो मैंने ना इसके टेंट हाउस में ही सारे कपड़े रख दिए थे, लेकिन बाद में ना मेरे को वहाँ से निकालने पड़े थे क्योंकि विहान बाबू ने ना सारे कपड़े बिखेर दिए थे। अब छोटा बच्चा है ना, इस चीज़ों को ना बिखेरता है। जैसे मैं इसके टॉयज़ ना वहाँ पीछे की साइड रख देती हूँ और ये उठा उठा के पूरे कमरे में खिंडा देता है। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जब हम बच्चे थे हम भी ऐसी हरकतें किया करते थे, है ना जी। तो थोड़ा सा शोर हो रहा है, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और बालकनी भी काफ़ी गंदी हो रखी है, उसकी भी सफाई की जाएगी। इस कमरे को वैसे ना मैंने सुबह मॉर्निंग में साफ़ तो कर दिया था, तो फिर भी थोड़ा सा बिखर जाता है। और आप कहते हो ना बेडशीट ले लीजिए, तो मैं लूँगी ज़रूर, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, अगले महीने लेते हैं, ठीक है। बेडशीट ही ख़रीदनी है अब आगे हमें। तो यहाँ भी मैंने इस कमरे में झाड़ू लगा दिया था। सफाई ना मैंने कर दी थी, पर मैंने ना ये वाली वीडियो सुबह भेज दी थी ना रसोई की, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। तो ये देखो, ये तो मैंने पूरी साफ़ कर दी थी, बर्तन भी धो दिए थे। और यहाँ विहान बाबू सो गए हैं, इस कमरे की भी सफाई हो गई थी, वो सो रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, बालकनी मम्मी ने साफ़ कर दी थी, ये ख़राब हो रखी थी ना, ये देखिए पूरा साफ़ कर दिया है ये हिस्सा भी। हाँ, अब हम करेंगे ये हिस्सा पूरा क्लीन कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो घर पे है ही नहीं, तो आप देख सकते हो कमरा पूरा वैसे सही पड़ा है, साफ़ ही था, बस हल्का सा मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि पापा जी आजकल इस कमरे में सोते हैं। क्योंकि मेरा भाई घर पर नहीं है, तो पापा जी कैसे कूलर चला के इस कमरे में रात को सो जाते हैं। फिर कई बार मेरा भाई आ जाता है तो फिर पापा जी दूसरे कमरे में सो जाते हैं। बाकी कमरों की तो कोई ऐसी नहीं है, हमारे 3 कमरे हैं ना घर में, तो एक विहान बाबू का भी है, तो कभी कौन से कमरे में बैठ जाते हैं। पर हमारे घर में एक कमी है जो मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में कुर्सियाँ नहीं हैं और कुर्सियों की ज़रूरत है। तो हम आने वाले दिनों में कुर्सियाँ ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि बालकनी में बैठ जाएं। पापा जी बोलते हैं कि मेरे को तो आदत हो रही है ज़मीन पे बैठने की, मम्मी भी बोल देते हैं कि मेरे को भी आदत है, हम तो ज़मीन पे ही बैठ जाते हैं शाम के टाइम बालकनी में। पर मैं कह रही थी पापा जी कुर्सी हो तो आराम मिलता है ना, बंदा आराम से कुर्सी पर बैठ जाए। तो 2 कुर्सियाँ, ज़्यादा नहीं खरीदेंगे पर 2 कुर्सियाँ ले लेंगे, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 1000 रुपये से कम की ही मिल जाती है आजकल कुर्सियाँ। 400-500 रुपये की एक कुर्सी तो मिल ही जाती है। तो यहाँ पे मैं तय कर रही थी एक्चुअली ना, ये ना यहाँ पे प्रेस करी थी ना कल, तो तब से यहीं पर ही पड़ी थी ये चादर। तो यहाँ पर हम बैठ के ना थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं कपड़े। अब मैं भी प्रेस करके ही पहना करूँगी कपड़े, अच्छे लगते हैं। पहले तो मैं ऐसे ही पहन लेती थी, अब मैं भी कर दिया करूँगी प्रेस। तो ये वाला सूट भी मैंने, याद है काफ़ी टाइम पहले पहना था, फिर दोबारा से अब मैं सूट पहनने फिर से मैंने शुरू कर दिए हैं। मैं कहा मैं अपने सूट ना अभी पहन लूँ 2 महीने, उसके बाद तो फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी और मेरी मम्मी मेरी मदद कर रहे थे, कुछ सामान उठा के ले गए थे। तो आप मुझे कहते हो ना ये होल कमरे में सब्जियां क्यों रखते हैं, एक्चुअली मैं ये सोच रही हूँ कि जो फ्रिज है ना, रसोई से निकाल के ना हम होल कमरे में या कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। रसोई में भीड़ सी हो जाती है ना फ्रिज रखने की वजह से। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या किया जाए। मुझे तो लग रहा है कि वो ठीक नहीं है यहाँ पे रखा हुआ। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगा रही थी। और ये देखो प्याज का कट्टा अभी तक हमने खोला भी नहीं है, मेरे ख्याल से खोल देना चाहिए, थोड़ी हवा लगनी चाहिए, वरना ये प्याज ख़राब हो जाएंगे ना बंद में। तो आज घर जाके मैं ये प्याज खोल के ही रखते हैं, काम करते हैं। हम तो इकट्ठे ही मंगवा लेते हैं प्याज, फिर ये होता है ना कि सस्ते पड़ जाते हैं और आगे महंगे भी होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती। तो आप में से कौन कौन है जो प्याज के कट्टे इकट्ठे ही ख़रीद लेते हैं? हम तो ख़रीदते हैं, है ना जी। और ये झाड़ू भी नया ख़रीद के लेकर आए थे अभी रिसेंटली। हम तो प्लास्टिक का ही झाड़ू यूज़ करते हैं, मतलब आज बूर वाला झाड़ू तो बहुत टाइम हो गया हम यूज़ ही करना छोड़ चुके हैं। ये झाड़ू हमें पसंद आता है, अच्छा लगता है। ये आगे से ना प्लास्टिक का होता है, इसके जो दांते होते हैं ना झाड़ू के,
वो ना बूर वाले झाड़ू की तरह नहीं होते, वो ख़राब हो जाता है। ये ना साल चल जाता है, एक झाड़ू साल चलता है, ख़राब नहीं होता ये वाला झाड़ू। तो आप भी ये वाला ही ला के देखिएगा, आपको भी पसंद आएगा। और यहाँ पे मैं कूड़ा बाहर की साइड निकाल रही थी, तो आप कई बार मुझे बोल देते हो ना कि आप कूड़ा उठाते नहीं हो। नहीं, मैं उठाती तो हूँ। और आप कह रहे थे ना एक चीज़ और कि आप हाथ नहीं धोते हो झाड़ू वगैरह करने के बाद। मैं हैंड वॉश करती हूँ, बट वो वीडियो में नहीं दिखता ना आपको, ये बात हो जाती है ना जी। और अब से बिल्कुल खुश रहना है, ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेनी है। और जो सिद्धार्थ सर के साथ मतलब जो चीज़ें 2 दिन से हुई, तो वो मेरे दिमाग में चल रही थी। तो कल मेरा मूड बहुत ख़राब था रात को, और मैं लाइव आने की भी सोच रही थी, फिर मैं आई नहीं। मैं कहा विहान बाबू भी सो रहा है, सारे डिस्टर्ब होंगे। पर थोड़ा सा ना, जब अभी ये जो चीज़ हो रही है मीडिया में देखने को मिल रही है, तब से 2-3 दिन से मन मेरा ख़राब सा हो रखा है। बस खुद को मजबूत बना के कामों में लगी रहती हूँ। अभी भी देख लो ना, मैं पापा जी कह रहे थे कि ना यहाँ पे रुक जा, थोड़ा इंतज़ार कर ले, मैं आ रहा हूँ अभी 15 मिनट में। मैं अभी भी आपसे बात करने लग गई, क्योंकि मैं खाली बैठूँगी ना, मेरा दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूमेगा, और फिर वही परेशान होने वाली बात हो जाती है। और आज ना जैसे मैं घर से आ रही थी ना, मुझे वो वाली एम्बुलेंस दिख गई जो वो शमशान घाट जाती है ना, तो मेरा वैसे फिर वही चीज़ें दिमाग में घूमने लग गई। मतलब मन ख़राब सा हो गया, वो पुरानी चीज़ें दिमाग में एकदम से फिर से याद आ जाती है, तो ऐसा ही हो जाता है। तो बस इसीलिए बस आपसे बातचीत करने लग गई। अपने आप को व्यस्त रखती हूँ, पूरा बिज़ी रखती हूँ, इसीलिए थोड़ी खुश रह लेती हूँ। अगर मैं खाली बैठ जाऊँ ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी, और इसीलिए ताकि औरों को भी मैं परेशान ना करूँ, खुद भी ना हूँ, बस अब इसीलिए व्यस्त रहती हूँ। और ये देख लीजिए, पूरे घर की सफाई हो गई है, मैंने आपको पूरा घर का मेकओवर दिखा दिया है ना जी। मैं कह रही थी ना कि मैं बाहर आई हुई थी, यहाँ पे बैठ के आप देखिए, इधर बैठ के मैंने पूरी की पूरी आपसे बातचीत कर ली, वीडियो की एडिटिंग कर ली। तो मैं बिल्कुल भी देख लो अपना टाइम ख़राब नहीं करती हूँ। यहाँ बैठ के 15 मिनट ख़राब करती, सनी के बारे में सोचती रहती, परेशान होती, उससे बढ़िया मैंने कहा अपने काम में लगे रहो, बढ़िया है। तो मैंने देखो वीडियो की एडिटिंग यहाँ बैठ के भी मैंने ख़त्म करी है, देख लो। मैं थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी सी हूँ, पंचुअल हूँ, टाइम की पाबंद हूँ मैं। तो जी इस वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यारों में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, ध्यान रखिए, खुश रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।